खरगोन के टांडा बरूड़ में एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बदहाल स्थिति से यहां आने वाले नौनिहाल कभी भी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। खरगोन जिले के टांडा बरूड़ में शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल ही जब बदहाली का शिकार हो जाएं, तो यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य पर सवाल उठना लाजमी है। टांडा बरूड़ के पास स्थित एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थिति बेहद चिंताजनक है। स्कूल परिसर में चारों ओर उगी हुई झाड़ियों और घास फूस का साम्राज्य है, जो न केवल स्कूल की खूबसूरती को बिगाड़ रहा है, बल्कि छात्रों और शिक्षकों की जान को भी खतरे में डाल रहा है। यहाँ जंगली जानवर, खासकर सांप और बिच्छू का डर बना रहता है, जिसके कारण बच्चे और शिक्षक हमेशा दहशत में रहते हैं। बच्चों को दरवाजे खिड़की लगाकर पढ़ाई करना पड़ रहा है। यह स्थिति और भी गंभीर इसलिए है क्योंकि इसी परिसर में आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 7 भी संचालित होता है, जहां छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं। कक्षा 1 से लेकर 12 तक के छात्र इसी परिसर में अपनी पढ़ाई करते हैं। ऐसे में अगर भविष्य में किसी भी बच्चे के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यह सवाल प्रशासन से लेकर स्कूल प्रबंधन तक से पूछा जाना चाहिए। स्कूल की बदहाली केवल झाड़ियों तक ही सीमित नहीं है, यहाँ की प्रशासनिक लापरवाही भी खुलकर सामने आई है। स्कूल भवन के मुख्य द्वार पर शिक्षकों के नाम वाला बोर्ड तक नहीं लगा है, जो एक बुनियादी आवश्यकता है। जब इस संबंध में संकुल प्रभारी तोमर सर से मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने भी स्वीकार किया, यह बोर्ड पहले ही लग जाना चाहिए था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब मीडिया ने साफ सफाई के बारे में पूछा तो उन्होंने बजट की कमी का हवाला दिया। हालांकि कक्षा 7 के छात्रों ने मीडिया को बताया कि पिछले 2 साल से स्कूल में कोई साफ सफाई नहीं हुई है। यह तब है जब सरकार बच्चों की संख्या के अनुसार स्कूलों को मेंटेनेंस के लिए राशि देती है। सवाल उठता है, अगर राशि दी जा रही है तो वह कहां जा रही है? जो कि 2018 की नई शौचालय बनी है, लेकिन झाड़ियों के कारण उसको बंद कर दी है और बच्चों को बाहर शौचालय के लिए जाना पड़ता है। बच्चों की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। कक्षा 7वीं और 8वीं के छात्रों ने बताया कि उन्हें स्कूल में खिड़की बंद करके पढ़ाई करनी पड़ती है। इसका कारण है आसपास फैली गंदगी, कचरा, खुले हुए शौचालय के चेंबरों से आने वाली बदबू। छात्रों ने बताया कि जब वे इस समस्या के बारे में शिक्षकों से कहते हैं तो उन्हें केवल आश्वासन मिलता है, साफ सफाई करवा देंगे, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। मीडिया कर्मियों के पहुंचने पर संकुल प्रभारी अपने काम में व्यस्त दिखे और उन्होंने ज्यादा जानकारी देने से परहेज किया। हालांकि मीडिया ने उन्हें पूरे मामले से अवगत कराया और सहायक आयुक्त शिक्षा विभाग खरगोन से भी इस बारे में बात की। सहायक आयुक्त ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इस समस्या को मैं दिखवाता हूं। अब देखना यह है कि क्या सहायक आयुक्त के हस्तक्षेप के बाद टांडा बरूड़ के स्कूल परिसर की साफ सफाई होती है और शिक्षकों के नाम वाला बोर्ड लगता है, या फिर यह समस्या भी ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी। यह मामला सिर्फ एक स्कूल का नहीं बल्कि प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों की बदहाली का है। जीता जागता उदाहरण है, जहां बच्चों की जान और भविष्य दोनों खतरे में है। उधर सब लेटरिन का है, उसकी बदबू आती है और झाड़ी बहुत बड़ी-बड़ी, उधर सांप और जाने का डर लगा है। आपने शिक्षक को या प्रधान पाठक को या किसी को बताया था? आपने बताया था सर को, तो सर बोले अभी करवा देंगे। बहुत दिन हो गए सर, अब वो विजय सर आए थे। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? कहाँ से आते हो आप? 8वीं कक्षा में। कहाँ से आते हो आप? मैं पुलिस कॉलोनी। क्या नाम है आपका? आपका नाम? सूर्यराज ग्राम। आपका नाम क्या है? कक्षा में पढ़ते हो या आपके स्कूल की खिड़कियाँ क्यों नहीं खुलती? क्या मामला है? बड़े-बड़े झाड़े, गंदगी है, खुली हुई है और बदबू आती है। हम लोग किसी को शिक्षक को बोला था? मास्टर किसी को बोला था? आपको भी प्रॉब्लम क्या नहीं? साफ सफाई नहीं हुई है? क्या नाम है आपका? कितनी कौन सी कक्षा पढ़ते हैं? मैं 7वीं पढ़ता हूँ और कक्षा नाम आयु
आपका नाम क्या है? विराट। कौन सी स्कूल है आपकी? तरफ झाड़ियाँ है और झाड़ियाँ की वजह से अभी हमको आंगनवाड़ी केंद्र पर साफ से सूचना मिली कि साफ सफाई नहीं होती। उन्होंने कई बार अवगत किया और आपकी स्कूल एकत्रित होने के बाद आप प्रभारी संकुल प्रभारी हो और आपके स्कूल में शिक्षकों का चार्ट भी क्या इस मामले को तो क्या कहेंगे? शिक्षकों का चार्ट तो पहले लगाना था पर वो नहीं लगा पाए, अब हम लगवा देंगे। साफ सफाई नहीं है, इसको लेकर क्या साफ कहेंगे? सफाई तो हमने करवाई थी ना, तो ये जितेंद्र भैया को भी मालूम है, नौकर को बुलाए थे, पूरे वैसे देख पूरे इधर साफ सफाई करवाई थी और करवा देंगे। नहीं, झाड़ तो करीब में 3-4 साल के ऐसे बड़े बड़े अभी है। झाड़ का तो तुमने जो कहा था वो तो कटवाई दिया, पूरे ग्राउंड में सभी दूर अभी वैसे वैसे ही पड़ा है। पर इतने झाड़ कटवाएंगे तो फिर बजट देखना पड़ेगा ना। आपके पास बजट नहीं है बजट देखना पड़ेगा हमको कि भाई इतने सारे झाड़ कटवाएंगे तो ग्राउंड की साफ सफाई तो करना पड़ेगा ना साफ सर। सफाई तो आपने तुम्हारे सामने करवाई थी ना मैंने। बाद में भविष्य में क्या है कि कई बच्चे खेलते रहे, कभी बड़ा सांप आ गया, उनको कहीं काट लिया, बड़ा हादसा हो तुम्हारे सकता है। सामने साफ सफाई कर रहे हैं, तो आप आए थे उसी रोज से नौकर लेके आपने देखा भी क्या नौकर साफ सफाई कर रहे हैं। नहीं, पर इतनी नहीं करी सर जो करना था। अब भाई जैसे उनको पूरा बताया कि पूरा करना है। क्या नाम है आप सर आपका? मेरा नाम लोकेन सिंह तो, किस पद पे हो आप? मैं व्याख्याता हूँ और प्रभारी प्राचार्य। ये आपकी स्कूल की खिड़कियाँ क्यों नहीं खुल पाती, क्या मामला है? जा रहे हैं और ये रहते हैं साबित चिपा डाल रहा था, इसलिए मैं बदबू पे तैयारी कर रहा हूँ। क्या साफ सफाई नहीं हो रही है? बदबू काहे की आ रही है? सब ये लेटरिन अच्छा, लेटरिन के और पीछे क्या नाम है आपका, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मेरा नाम सुरेश और मैं कक्षा 7 मेरा नाम जय है, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। टांडा बरूड़ से जितेंद्र कोचले की रिपोर्ट।